अब तो दिख रहा होगा पूरा क्लियरिटी से, है ना? चलो ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन बोल दो बचे हैं। एडनी का और भी देने थे क्या मेरे को कोई क्वेश्चन? एक दो आए हुए थे ना, वही तो बताने थे। चलो तो क्वेश्चन देख लेते एक बार और कोई सा। ये क्वेश्चन लो, लिखो दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट ब्लैंक लास्ट डे, या फिर मैं एक और ऑप्शन दे दूं, लास्ट अ डे। चलो तो अब बताओ, सेंस आएगा या फोर आएगा, ये बताओ जल्दी से। हाँ भाई क्या आएगा? सेंस, हाँ सेंस आएगा। दोनों में ही आएगा, अगर ऊपर वाले में देखे तो क्या आएगा? सेंस आएगा, और नीचे वाले में भी सेंस। देखो तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें ये पता चलेगा, ए और जो एन होता है ना, वो वीकर फॉर्म होती है किसकी? वन की। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, लास्ट वन डे। अब लास्ट वन डे का मतलब ये क्या हो चुकी है? ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? सेंस आ जाएगा। बात इतनी है, ठीक है। लास्ट डे तो पॉइंट हो जाएगा, और अगर लास्ट अ डे लिख रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? ड्यूरेशन। क्या हो जाएगी? ड्यूरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लेना। लो अगला वाला क्वेश्चन लो अब जल्दी से, चलो। इट हैज़ बीन मिस्ट्री it has been a mystery blank time immemorial। चलो, since for from और in, आ जाओ। शुभम, इट हैज बीन अ मिस्ट्री ब्लैंक टाइम इमेमोरियल। क्या आएगा? सेंस आएगा। हाँ बेटा क्या आएगा? सेंस। हाँ भाई सेंस आएगा। हाँ मैताली सेंस आएगा, सेंस आएगा। हाँ बेटा इन, अच्छा हाँ भाई सेंस आएगा, इन आएगा। और कोई? राखी, राखी तो हो गया, सेंस आएगा। हाँ बेटा तू, सेंस आएगा। अच्छा चलो, तुमने एक चीज़ देखी, देखो मैं तुम्हारे सामने ना एक दो पॉइंट लिख रहा हूँ, उससे तुम्हें दो तीन चीज़ें क्लियर होंगी। इधर देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते। देखो मैंने लिखा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। अच्छा फिर मैंने लिखा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 years। ये दो स्टेटमेंट लिखी। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा है? सिंस के साथ तो 2010 लिखी है, और 4 के साथ क्या लिखा है? 10 years। ठीक है, तो जो 4 के साथ लिखा है वो क्या लिखी है? इसकी ड्यूरेशन। सिंस के साथ लिखा है वो क्या लिखा है? स्टार्टिंग का पॉइंट, स्टार्टिंग का पॉइंट। कुल मिला के दोनों में हमें स्टार्टिंग के पॉइंट पता है, इसमें भी पता है, इसमें भी पता है। ये कैलकुलेट कर लो भाई, अब से 10 साल पहले
2024 है, तो 2024 से 10 साल पहले क्या आ जाएगा, 2014। तो हमें इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन डाल रहे हैं और उसके बाद उनका कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं जो कि टाइम से रिलेटेड है, तो ये कब से स्टार्ट है ये बताओ मुझे, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, पता है क्या? नहीं पता चला। टाइम इमेमोरियल का मतलब हो गया इमेमोरियल, इमेमोरियल का मतलब याद ही नहीं है, मेमोरेबल नहीं है। अगर मेमोरेबल नहीं है तो फिर हम क्या नहीं बता रहे, इसका स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं बता रहे। जब हम स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं डिफाइन कर पा रहे तो सिंस तो आने से रहा। फिर टाइम इमेमोरियल कोई ड्यूरेशन भी नहीं है कि 10 साल की ड्यूरेशन है, 20 साल की है, 30 साल की है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो 4 भी आने से रहा। तो अगर टाइम ऐसा हो जो कि आपका काउंटेबल ना हो, मतलब ड्यूरेशन ना हो और ना ही पॉइंट हो, तो फिर आप फ्रॉम लगाया करो। इन तो कभी आएगा ही नहीं, फ्रॉम लगाया करो, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। एसएससी में कई बार पूछ चुका ये, कई बार, कि हाँ भाई किस तरीके से पूछते हैं, किस तरीके से नहीं पूछते, वो देख लो आप यहाँ पर। तो यहाँ से ये क्लियरिटी तो आ गई ना कि सेंस के बाद हम पॉइंट लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, 4 के बाद हम क्या लिखते हैं, ड्यूरेशन। दोनों में ही हमें क्या पता रहता है, इनडायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पता रहता है कि स्टार्ट कहाँ से है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा क्या, फ्रॉम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, लिख लिया क्या, लिख लो। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, these tribes have been following this custom blank ancient time चलो बताओ अब क्या आएगा, फॉर एंशियंट टाइम, सिंस एंशियंट टाइम, फ्रॉम एंशियंट टाइम, 3 ही आएगा, इन तो आने से रहा। हाँ भाई क्या आएगा, 4, अच्छा क्या आएगा बेटा, फ्रॉम, हाँ हाँ, सिंस। तो तेरे को पता है एंशियंट टाइम कब से स्टार्ट हुआ था? हिस्ट्री में पहुंच गया क्या? एंशियंट, मिडिवल और प्रेजेंट हिस्ट्री है। प्रेजेंट की कोई हिस्ट्री होती होगी है? नहीं नहीं नहीं। पता है, समझो ये जो एंशियंट टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो एंशियंट टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इनकैलकुलेट है, मतलब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे आप। 10 साल को एंशियंट टाइम बोल रहे हैं, 50 साल को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हो आप? अब मान लो कोई अभी पैदा हुआ है, ठीक है, तो अभी के लिए अगर मान के चलोगे उसका एंशियंट टाइम क्या मान के चलोगे, उससे पहले का, पैदा होने से पहले का, वो उसका एंशियंट टाइम हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम का ही समझा रहा था मैं जब से। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर समझते हैं। रहेगा, हाँ देखो हो गया क्या, क्वेश्चंस लिख लिए सारे के सारे। अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, डिस्कस करते हैं अपन अच्छा वाला। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ हाई टाइम ही रिटर्न्स होम। दूसरा लिखा है आई विश आई हैव ए कार। फिर लिखा हुआ है ही एक्ट्स एज दो ही ऑन्स द होल वर्ल्ड। फिर लिखा है ही वॉक्स एज इफ ही इज इल। फिर लिखा है ही वॉक्स एज इफ ही वॉज इल। ही प्रिटेंड्स एज इफ ही इज एवर इल। सी स्कॉल्ड्स हिम एज इफ सी इज एवर हिज वाइफ, और सी स्कॉल्ड्स मी एज इफ सी इज एवर माई wife. He acted as though he owned the whole world, or he told them the truth last week. अब इन सवाल के अंदर क्या रह रहा है ये समझना है,
ठीक है, चलो मैं तुमसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं आसानी से कि क्या एरर होगा। देखो जरा एक बार, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, आई हैव अ कार, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसके पास एक कार है, ठीक है, सच बोल रहे हैं? अच्छा सुन लो, देखो मैंने क्या कहा, आई हैव ए कार, तो मैंने यहाँ पर ना एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया हैव, जिससे ये बात फैक्ट हो गया कि हाँ इसके पास वास्तव में कार है, और ये एक फैक्ट हो चुका है। तो इसके लिए एक सब्जेक्ट यूज़ किया आई, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया कार। तो मैंने कहा आई हैव ए कार, कि मेरे पास एक कार है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा हो तो आई विश, तो अब ये बात फैक्ट है या नहीं है? अब तो नहीं है, अब तो उसकी इच्छा है कि मेरे पास एक कार होती तो, लेकिन उसके पास कार नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि जो बात है ना वो अनरियलिटी है। ये बात क्या है? अनरियलिटी है, इसीलिए वो इसकी इच्छा जाहिर कर रहा है। अगर उसके पास होती तो वो क्यों कहता आई विश? अब उसके पास वो कार है नहीं, इसलिए वो क्या कह रहा है बेटा, आई विश काश आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार होती। सेम सिनेरियो मैं यहाँ पर रखता हूँ, आई विश की जगह पर मैंने ऐसा लिख दूँ, इफ आई हैव अ कार। इसका मतलब भी वही हो गया कि अगर मेरे पास कार होती तो, हाँ या ना, सिंपल सी बात है भाई, इसका मतलब भी वही होगा। ये भी अनरियलिटी है। कुछ अनरियलिटी अलग अलग तरीके से देखी जाती है। कैसे देखी जाती है वो देखो, हमने ऐसा कहा, अगर हम बात अनरियलिटी की कर रहे हैं तो ये अनरियलिटी कहाँ के लिए बोली जा रही है? अगर मैं कह रहा हूँ आई विश, तो ये अनरियलिटी कहाँ की हो गई? प्रेजेंट की। कहाँ की होगी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में मेरे पास कार नहीं है, प्रेजेंट में मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ? विश कर रहा हूँ, हाँ या ना? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर अनरियलिटी आपकी प्रेजेंट की हो, अनरियलिटी प्रेजेंट की हो, तो आप उसको वर्ब की कौन सी फॉर्म से दिखा पाओगे? ओनली सेकंड फॉर्म से ही दिखा पाओगे। कैसे दिखाओगे? सेकंड फॉर्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है अनरियलिटी पास्ट की भी हो जाती है, कि प्रेजेंट की अनरियलिटी नहीं है तो पास्ट की अनरियलिटी है। तो अगर पास्ट की अनरियलिटी है तो उसके लिए आप क्या दिखाओगे? हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर उसके लिए ये सिनेरियो। तो अब ये अनरियलिटी कहाँ की है? प्रेजेंट की है। अरे हाँ या ना? अगर ये अनरियलिटी प्रेजेंट की है तो फिर सिंपल सी बात है भाई, ये लो हैव की जगह पर क्या कर लो? वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड। क्या आ जाएगा? हैड। ये प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब अनरियलिटी के लिए क्या क्या दिखा सकते हो आप? ये कुछ वर्ड्स है जो ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने कहा विश हो गया, फिर मैं कह दूँ वुड दैट, इसका मतलब ये होगा। फिर मैं कह दूँ इफ़, इससे भी दिखा सकते हो आप। फिर मैं आपको दो तीन वर्ड और बता देता हूँ, जैसे एज इफ या एज दो। एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानना किसी चीज़ को। क्यों माना जाता है किसी चीज़ को? रियल होती है तब मानते हो या अनरियल होती है तब मानते हो? अनरियल होती है तभी मानते हैं। कहते हैं ना माना सो, है ना? तो मानोगे कब? जब वो सो नहीं है तभी मानना पड़ता है। अगर रियलिटी है तो फिर माने क्यों? वो तो है ही। अनरियलिटी को मानना पड़ता है। तो एज इफ का मतलब होता है मानना, एज दो का मतलब होता है मानना, आई विश इच्छा रखना। अच्छा मान के चलो मैंने वहाँ पर ऐसा लिख दिया था आई विश्ड, तो ये अनरियलिटी कहाँ की होती? प्रेजेंट की या पास्ट की? पास्ट की हो जाती। कहाँ की हो जाती? पास्ट की। समझ में आया? चलो, अब प्रेजेंट की अनरियलिटी है, पास्ट की अनरियलिटी है, वो उन क्वेश्चनों में देखेंगे हम। अगर हमें लगता है प्रेजेंट की अनरियलिटी है तो किससे दिखाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और अगर पास्ट की अनरियलिटी है तो किससे दिखाओगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये सेंटेंस के अंदर हम बखूबी अच्छे से देख लेंगे, उतने सारे सेंटेंस है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ और भी है, डिस्कस कर लेता हूँ मैं तुम्हारे साथ। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, इफ आई तो छोड़ ही देता हूँ, इफ he was ever, if he was ever a bird। अब देखो ये पर्सन कभी भी बर्ड नहीं बन सकता, इसलिए अनरियलिटी है, सबको पता है। ये अनरियलिटी कहाँ की है? प्रेजेंट की है, पास्ट की है? ये सब कहीं की अनरियलिटी है। प्रेजेंट में भी अनरियल है, पास्ट में भी अनरियल है, और फ्यूचर में भी अनरियल रहेगी।
ये ऐसा नहीं है कि ओनली प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ये तीनों टाइम अनरियल रहेगा। कोई भी पर्सन कभी पक्षी बन पाएगा क्या, बर्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो ये अनरियलिटी कहाँ की हो गई, तीनों टाइम की। हाँ या ना? अगर ये क्लियर है भाई तो आपको देखो क्या है, ये अनरियलिटी अगर तीनों टाइम की है ना तो समझा करो। अनरियलिटी में अगर वोज वर्ड में से कोई भी सिनेरियो डालना हो ना तो हमेशा वर्ड डाला करो, वर्ड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनरियलिटी के अंदर अगर वोज वर में से सेलेक्ट करना हो तो हमेशा क्या डालोगे, वर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर है ना सब्जेक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वोज होता है वो टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंस को। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लग रही है तो वो टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट को फेल करते हुए वो वर्ब कनेक्ट हो रही है तो फिर वो सब्जेक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में? अब बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, देखो जरा दिखाओ क्या होता है क्या नहीं होता। ये क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन बताऊं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ हाई टाइम, ये सही समय। ही रिटर्न्स होम, वो घर आ जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सही समय वो घर आ जाता है तो वास्तव में वो घर आ गया? अभी तो आया नहीं है, तभी तो मैं ये बातें बोल रहा हूँ। अगर घर नहीं आया तो रियलिटी या अनरियलिटी? अनरियलिटी। अनरियलिटी कहाँ की है, प्रेजेंट की है पास्ट की है? प्रेजेंट की। देखो ना इससे पता चल रहा है कहाँ की है, प्रेजेंट की। अगर प्रेजेंट की है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्या लिखूं, रिटर्न। क्लियर है? अच्छा मैं कह रहा हूं आई विश, काश, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार होती, तो बताओ क्या लिखूं, आई हैड। आई विश आई हैड अ कार। यहां पर आ जाओ, ही एक्ट्स एज दो ही ऑन्स द होल वर्ल्ड। मैंने कहा उसने एक्ट किया, कोई पर्सन है जिसने एक्ट किया। जैसे मान लीजिए एक तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ, देखो मेरा एक दोस्त है, ठीक है। उस दोस्त ने क्या किया, थोड़ा बहुत वैसे ही कुछ ना कुछ कमाई वमाई कर ली बढ़िया तरीके से, 2 नंबर से कर ली या फिर उसमें सट्टेबाजी में लगा लिया, कैसे न कैसे करके उसने पैसे कमा लिए बढ़िया वाले मोटे वाले, ठीक है। अच्छा अब वो क्या करता है, वो किसी को गिन गांठता नहीं है, किसी को ही। एक दिन ऐसे ही मुलाकात हो गई रास्ते में चलते चलते, ठीक है, मिल गया। अब वो बड़ी बड़ी फेंक रहा, यार भाई आजकल तो ये है, पैसे वैसे ही कमी नहीं है, तेरे को चाहिए तो उतने तू मांग ली उधारी उधारी। जैसे तेरे को कुछ भी पैसे वैसे चाहिए ना तो तू मेरे से उधारी ले लियो, जब मर्जी हो तेरे को जितना खर्चा करना हो वो खर्चा कर लियो, कोई बड़ी बात नहीं। पैसे यार हाथ का महल है यार। मैंने सोचा दिखा कहाँ पर है ये, तो उसने बोला पैसा हाथ का महल है, टेंशन वेंशन लेने वाली बात नहीं है, तेरे को जितनी ज़रूरत हो ना ज़रूरत। अब पता है एक दिन कैसा हुआ कि मेरे को ज़रूरत पड़ी गई, मैंने उसके पास कॉल कर दिया, मैंने बोला भाई कुछ रुपए की ज़रूरत है। तो बोला बोल यार। बोले यार ज़्यादा नहीं है यार, तेरे लिए तो हाथ का महल है लेकिन मेरे लिए तो पैसा ही है, तू मेरे को ना बस खाली 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दे, ज़रूरत है अभी थोड़ी सी। तो बोला अभी कर देता हूँ, तो अकाउंट नंबर बता दे रहा है। मैंने बोला यार दोस्त तो अच्छा बड़ा ही है, बढ़िया वाला। तो मैंने उसको अकाउंट नंबर बता दिए, ठीक है। जस्ट 5 मिनट बाद कॉल आता है, यार तेरे अकाउंट में ना जा नहीं रहे यार रुपये यार, ठीक है, तू एक काम कर किसी और का भेज। तो मैंने भेज दिया, शुभम का भेज दिया मैंने अकाउंट नंबर कि मैं बोले इस पर कर दे। यार एक साथ 1 लाख रुपए नहीं जाते यार, तू 50-50 हज़ार करके डाल दे। मैं यार तू 50 हज़ार डाल दे, 50 हज़ार भाई के मैं डाल दिया, ठीक है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया उस दिन से लेके अब तक कॉल ही नहीं उठाया। अब बताओ, एक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे मानो सारा संसार उसने खरीद रखा हो, यानी सारा संसार उसी का ही हो, पूरा वर्ल्ड का वही मालिक हो, उसके लिए कोई कुछ है नहीं। तो बताओ कोई पर्सन पूरे वर्ल्ड का मालिक बन जाएगा क्या? नहीं। और वैसे भी कह रहा है एज दो, मान लो। तो जब मानना ही है तो वो रियलिटी है या अनरियलिटी है भाई? अनरियलिटी है। अगर अनरियलिटी है तो ऑन तो आएगा नहीं, क्या आएगा? ऑन। अच्छा ये बताओ, मैंने हेड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं डाली इसके अंदर? हाँ नहीं, तू रुक जाना, हाँ तू बोल भाई कुछ नहीं, ये ले, इसको सवाल ही नहीं पता, खड़ा हो। हाँ कुछ भी नहीं, तू ये बता मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाँ तो तेरे को पता है, बता क्यों नहीं डाली? बात पहले की, तेरे को कैसे पता चला बात पहले की नहीं थी? ले जो चीज़ सिखाया वो तो तूने सीखा ही नहीं। देख देख देख, हाँ बेटा तू बता। ये दिख नहीं रहा क्या?
ये तो दिख ही रहा होगा एक्ट्स। अगर एक्ट दिख रहा है तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा ये अनरियलिटी कहाँ की है, प्रेजेंट की है। अरे हाँ या ना भाई, अगर अनरियलिटी प्रेजेंट की है तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दिखाएगी भाई। ठीक है चलो बैठ जा, तू खड़ा हो भाई, अगला वाला आंसर बता। He walks as if he is ill. तू बोल रहे, बैठ जा भाई, बैठ जा, तू बोल। क्या लगो, इज की थर्ड फॉर्म है? हाँ, और हेड बीइंग, क्या उठपटांग बोल रहा है, किसको बता रहे तुमको? तू खड़ी हो सोने का, तू बता। ही वॉज इल, अभी अभी बताया था मैंने, वॉज तो आ ही नहीं सकता, वर कर लो। चलो, तो अगर देखो मैं कह रहा हूँ कि ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है मानो कि वो बीमार हो। क्या वास्तव में कोई आदमी बीमार हो सकता है क्या? हाँ या ना? तो ये अनरियलिटी क्या, रियलिटी भी हो सकती है, सही तो है। अरे सही तो है, रियलिटी भी तो हो सकती है भाई, कोई आदमी बीमार भी हो सकता है। चल ऐसे रहो, अच्छा मान लो हमने कहा कि ही वॉक्स, वो चलता है ऐसे, मानो कि वो बीमार हो, और वो बीमार नहीं भी हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर ये वर भी सही है, दोनों सही है, दोनों। इज भी सही है और वर भी सही है। अगर वो ढोंग पाखंड कर रहा है तो क्या सही आ जाएगा, वर। अगर वो वास्तव में बीमार है तो क्या आ जाएगा, इज। हाँ या ना? तो अगला वाला आंसर बता दे बालक। ही प्रिटेंड्स एज इफ ही इज या वर इल, इज आएगा वर आएगा। ऊपर वाले में तो दोनों आ गया था, इसमें भी दोनों आ जाएगा। हाँ भाई, नहीं दिख रहा? ही प्रिटेंड्स एज इफ ही इज या वर इल। मिताली उसको हाथ से पकड़े खड़ी है, पड़पुड़ा ना जाए कहीं, है ना? हाँ बता भाई, नहीं बता। वर इल, इज क्यों नहीं आ रहा बेटा? सिचुएशन के हिसाब से। पता है यहाँ पर लिखा है प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है, बहानेबाजी करना, बहाना करना। अगर वो बहाने कर रहे हैं तो वास्तव में वो बीमार है क्या? ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, बीमार तो नहीं है, वो बहाने कर रहा है। ही प्रिटेंड्स, हाँ या ना? अगर वो बीमार नहीं है तब तो फिर ये अनरियलिटी है, इज तो आएगा ही नहीं, वर ही आएगा। ये लो बैठो, ओनली अनरियलिटी है ये। बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि वो ढोंग कर रहा है, बहाने कर रहा है, तो फिर बहाने कर रहा है तो अगली वाली बात रियलिटी होगी, अनरियलिटी है? अनरियलिटी। रियलिटी होती तो फिर वो बहाने कहते हैं अपन कि वो बहाने करते हैं? नहीं। देखो हमने कहा ही प्रिटेंड्स, वो ऐसे बहाने करते हैं एज ए, मानो कि वो क्या हो, बीमार हो। तो वो वास्तव में बीमार है क्या? और अगर वास्तव में बीमार है तो फिर प्रिटेंड क्यों लिखा? तो अनरियलिटी है। अनरियलिटी के लिए फिर यहाँ पर अपन ने क्या लगाया, वर। सही कह रहा था मैं, पढ़ा हमेशा, अब तो मैं यही रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ आएगी। ठीक है, तो अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही करवा रहा हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ आ रही है वे आगे देखेंगे। चलो खड़ा हो, पहले ही बोल रहा है वर। सी स्कोल्ड्स हिम एज इफ सी इज या वर इज वाइफ, वो उसको ऐसे डांटती है जैसे मानो कि वो उसकी घरवाली हो, वर। हाँ, तेरे को तो सारों का पता है ना कि वो उसकी घरवाली है या नहीं है, मतलब हर लेडीज और हस्बैंड का पता है तेरे को? नहीं पता तो फिर ओनली वर क्यों डाल रहे हैं? हो भी तो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। तो रियलिटी भी हो सकती है और अनरियलिटी भी हो सकती है। हाँ, दोनों हो सकती है भाई। मान लो सब्जी वब्जी लेने के लिए गया कल मैं, तो वहाँ पर कोई एक लेडीज पकड़ के अपने हस्बैंड की धुनाई करने की लग रही, बढ़िया तरीके से, बातों में उसको बढ़िया तरीके से सुनाने की लग रही। तो मेरे साथ खड़ा था ये कौन, तुम में से कोई भी खड़ा, मान लो कोई भी खड़े थे, यही बोल दिया, सर देखो उसको ऐसे डांट रही है जैसे मानो कि उसकी घरवाली हो। अब मेरे को पता वो उसकी घरवाली थी, मैंने बोल दिया अबे वो है नहीं, मतलब मानना नहीं है, ये तो है ही सच में इसकी घरवाली, तभी तो डांट रही है। ठीक है भाई, तो अपन मान सकते हैं वो रियल भी हो सकता है और
अनरियल भी हो सकता है, तो दोनों सही आ गए। लेकिन अगर मान के चलो मैंने ऐसा कहा सी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे ऐसे डांटती है, मानो कि जैसे मेरी घरवाली हो, हाँ मैं भी मानूं मैं भी मानूं क्या? नहीं भाई, मतलब समझने वाली बात है। चलो आंसर बता तू क्या आएगा। एज, वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? वर। तू बता भाई। है एज है। नहीं बेटा ऐसे में बताना आपको, इसमें एज आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ भाई एज आएगा। कैन यू रीड इट अगेन? वापस से पढ़ सकते हैं इसको? बोलो जरा, दिखाओ एक बार। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पर एज आएगा वर आएगा, बस खाली इतना बताओ। हाँ बेटा पढ़े इसको, दोबारा पढ़ियो जरा एक बार। इज, ओके हाँ भाई इज। टू कंफ्यूज है, सही बात है। जब उसको पता है कि वो उसकी वाइफ है तो वो ऐसे क्या कहेगा कि मान मेरी वाइफ है, तो इसका मतलब वो उसकी वाइफ है क्या? नहीं, अब होगी। मैं मेरी वाइफ को लेकर डाउटफुल रहूंगा क्या? ये मेरी वाइफ है या नहीं है? मतलब मैं मेरी वाइफ को लेकर डाउटफुल रहूंगा, है ना, कि मान लो ये मेरी वाइफ, ऐसा डाउटफुल रहूंगा? मैं कंफर्म रहूंगा भाई। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? आज ही रिकॉर्ड होनी थी क्या ये बात? बैठो, कंफर्म ही है। अगर वो मेरी वाइफ है तो मैं क्यों कहूंगा एज इफ, मानो, इसका मतलब वो मेरी वाइफ नहीं है। अब वो डांट ऐसे ही रही है, 10 लोग सोच ले, अब वो पक्की वाली दोस्त तो मान लो कि वो मेरे को डांट रही है, बहुत जोर जोर से डांट रही है, तन टमाटर ना खरीदना ही के लिए आए तू, ये अब वो डांट रही है अच्छे तरीके से। तो हो सकता है कि भाई देख मेरे को ऐसे डांटती है जैसे मेरे घर वाले हो, शादी हुई नहीं, ऐसे डांट रही, तो समझो भाई अनरियलिटी है, अनरियलिटी। अनरियलिटी में ओनली वर्ड सही आता है। क्या यार बोलूँ क्या, फर्जी बालक हो तुम तो। नकली तो बहुत ही बोल लिया मैंने। और देखो कितने बच्चे खड़े होके कह रहे हैं सर ई जाएगा, ई जाएगा। मतलब खुद की वाइफ को लेकर मैं डाउटफुल रहूंगा और कहूंगा मान लो। ऐसे तो फिर मैं सबको ही मतलब समझ रहे हो तुम लोग। चलो ऐसा नहीं होता भाई। तो मनीष खड़ा हो जा भाई। मनीष अगले वाले आंसर बता क्या आएगा। ही एक्टेड एज दो ही ओन द वर्ल्ड। वो ऐसे एक्ट करता था जैसे मानो कि पूरा संसार उसी के बाप का हो, मतलब उसका ही हो। उसका ही हो, ऐसा खरीद रखा हो जो भी चीज़ है। सही है। क्या नाम है बच्चे आपका? मनमोहन, भूल गया था यार मैं। चल खड़ा हो जा, बताइए सही है गलत है? सही है। या तो तुम लोग सीख नहीं पा रहे हो, या फिर तुम्हारा कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ। ये वाला कि अगर पास्ट की अनरियलिटी होगी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट की अनरियलिटी होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगर ये क्लियर है तो फिर आप ये भी क्लियर कर लोगे, ये अनरियलिटी पास्ट की है प्रेजेंट की है? पास्ट की। हाउ डू यू नो? एक्टेड। मैंने ये पूछा कि तुम्हें कैसे पता? ये कह रहे हैं कि सर हेड लगाएंगे, फिर न लग आंसर है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता है ये पास्ट की अनरियलिटी है? पास्ट की अनरियलिटी है, क्या लगा दूं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो हेड आ जाएगा, हेड। अच्छा मनीष खड़ा ही है क्या? चल अगला वाला आंसर बता दे। इफ ही टोल्ड देम द ट्रुथ लास्ट वीक। अगर मान के चल मैं इतना ही सवाल लिखता तो इसका मतलब क्या हो जाता? इफ ही टोल्ड देम द ट्रुथ, अगर उसने सच बताया होता, इसका मतलब अनरियलिटी प्रेजेंट की, उसने सच नहीं बताया। लेकिन ये अभी की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा, ये बात कब की हो गई? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात हो गई। अगर पिछले सप्ताह की बात हो गई तो ये अनरियलिटी प्रेजेंट की रही या पास्ट की? पास्ट की। पास्ट की अनरियलिटी में क्या लगाओगे?
हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आया? लिख लो, बैठो। फोर्थ वाला, ये वाला। देख भाई, ये दोनों फैक्ट हो सकते हैं। किसी दूसरे पर्सन को लेकर अगर आप अनरियलिटी पक्का ही मानते हो तो कैसे मान सकते हो? जैसे मैंने कहा ही वॉक्स एज इफ ही इज इल, वैसे चले जैसे मानो क्या वो बीमार हो, और वास्तव में हुआ तब, वास्तव में हुआ तब तो फैक्ट हो जाएगा। फैक्ट किससे दिखाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वो इज सही हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में कह रहा हूँ ही वॉक्स एज इफ ही वर इल, वैसे चलता है मानो कि वो बीमार हो और वास्तव में ना हुआ तब, अनरियलिटी। अनरियलिटी के लिए क्या लगा दिया अपन ने? वर लगा दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम कंक्लूड नहीं कर पाते कि वो वास्तव में राइट है या फिर रॉन्ग है। अच्छा, खुद को लेकर भी ऐसा होता है क्या कभी? मतलब दूसरों को लेकर आप कंक्लूजन नहीं लेके आ सकते लास्ट पॉइंट पर कि हाँ वो सही है या गलत है, या सच है या झूठ है, लेकिन क्या खुद को लेकर भी ऐसे कंक्लूड करते हो क्या? जैसे कि अपने ये वाला क्वेश्चन था, वाइफ वाला, खुद को लेकर भी डाउटफुल रहोगे क्या, ये मेरी पत्नी है या नहीं है? नहीं। दूसरों को लेकर रह सकते हो क्या? हाँ, दूसरों को लेकर रह सकते हो। तो इज और वर दोनों सही है। अगर वास्तव में वो उसकी पत्नी है तो क्या आएगा? इज, और नहीं है तो वर। मैं खुद को लेकर भी डाउटफुल रहूँगा क्या? नहीं। खुद को लेकर तो फिर मैं अजम्पशन ही कर सकता हूँ, और अजम्पशन हमेशा क्या होता है? अनरियलिटी। रियलिटी भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो खुद को लेकर अजम्पशन रियलिटी वाला करेगा क्यों? बात आई समझ में? क्लियर है? अच्छा चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी इंसल्ट ना मैं एडिटेड कर दूंगा, ठीक है? जो भी तुम्हारी इंसल्ट हुई है कुछ भी एडिट कर दूंगा मैं, है ना? नहीं करूँ, यही तो मज़ा है देखने का। सीधा ही अपलोड होगी, पहली वीडियो तो डायरेक्ट होनी चाहिए ना अपलोड, जो क्लास चल रही है। चलो आ जाओ, चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एक बार। देखो, आई विश आई लर्न स्विमिंग in childhood. I wish I blank what blank wrong with my car. ऑप्शन लियो भाई। ए नो और इज, बी है न्यू और वॉज, सी है हैड नॉन, इज, और डी है न्यू और इज। ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। आपको पता है बड़े आसान आसान क्वेश्चंस की आदत पड़ी हुई है। एक भर के दे दे, एक हम भर ले, है ना? जब दोनों ही खाली आ जाते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी खाली हो जाता है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा सर, एक भरना पड़ेगा फिर दूसरा उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा, ऐसा है। अब पेपर तो तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी ना बनेगा। कल तो पहले से ही सेटअप करके रख लेंगे यार, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ है आज 5-10 मिनट का, है ना? ये चीज़ दिक्कत करती है। चलो बेटा बता शुभम।
पहला वाला सही है, ठीक है। मनीष, पहला वाला करेक्ट है इनकरेक्ट है? सही है, अच्छा। मनमोहन, करेक्ट है इनकरेक्ट है? पहला वाला इनकरेक्ट है, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, इनकरेक्ट है। अरे सुनो, विश तो कभी कर सकता है वो, प्रेजेंट में करे पास्ट में करे उससे क्या फर्क पड़ता है? वे पागल है क्या सिंस फोर का? फिर क्या हो गया तो? नहीं 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 नहीं, ये पता है देखो, विश तो कभी कर ले, विश प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन ये जो सीखने वाली बात थी ना, ये कहाँ की थी? ये पास्ट की थी। तो जो अनरियलिटी है ना वो कहाँ की है? वो पास्ट की है। अनरियलिटी पास्ट की है। अरे प्रेजेंट में तो क्या पता आती है उसको, तभी वो कह रहा हो। प्रेजेंट में मान लो मेरे को स्विमिंग आती हो और मैंने इच्छा रखी यार काश मेरे को बचपन में भी आती है, तो प्रेजेंट में तो रियलिटी हो गई। प्रेजेंट में तो क्या हो गई? रियलिटी होगी। मान लो मेरे को अभी स्विमिंग आती है, तो मेरे को अभी पढ़ाना आता है, तो मैं अभी कह सकता हूँ यार काश मैं बचपन में भी पढ़ा लेता। तो वो अनरियलिटी कहाँ की है? पास्ट की है। प्रेजेंट में तो हो सकता है ये रियल हो, लेकिन पास्ट में क्या थी ये? अनरियलिटी। अगर पास्ट की अनरियलिटी तो किससे दिखाओगे? हैड प्लस और की कौन सी फॉर्म से? थर्ड फॉर्म से। बैठो, बातों को उतना ही लॉजिकल समझने की कोशिश करो जितने लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? रट्टा मत मारो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो वो सही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई तो ये सही है, ऐसा नहीं होता भाई कभी भी। और ग्रामर में तो कभी नहीं होगा कि अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, फलाना आ जाए, ये आ जाए। क्या सीखते हो तुम? तो अगले वाले का आंसर जो भी बताएगा ना उसको मैं 100 रुपये इनाम दूंगा। हंस रहे हैं बच्चे। अगले वाले का आंसर जो बताएगा उसको। अच्छा लॉजिक भी बताना है भाई अब की बार तो। 100 रुपये का क्वेश्चन है तो लॉजिक तो बताओगे सर ये इसलिए नहीं आया। चलो मुझे उसका लॉजिक मत बताना, जैसे तुम्हारा ऑप्शन है बी, तो मुझे बी मत बताना क्यों आया, बस तुम्हें मुझे ये बताना है ए क्यों नहीं आया, सी क्यों नहीं आया और डी क्यों नहीं आया, बस इतना बता देना है। अगर ये बता देते हो तो क्लियरिटी है। ओमेंद्र खड़ा हो भाई, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, जब से मेरा नाम याद नहीं आ रहा था तेरा। क्या आएगा? सी। कैसे कैसे आंसर ढूंढ ढूंढ के लेके आता है यार। चल ठीक है, तेरी बात भी मान ही ली। आंसर डी। अच्छा आंसर डी है, आंसर डी है। कैन यू एलेबरेट? अच्छा बैठो बाकी सारे, शुभम करेगा। हाँ शुभम करेगा। ये बता मेरे को कि डी क्यों सही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू और यहाँ पर लिख दिया इज, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो अब बता इसको सही कर कैसे? ऐसा है क्या? और आता तो वहाँ गलत हो जाता नालायक। अच्छा कौन प्रूव कर सकता है इसको कि यहाँ पर आंसर डी है? बस ये कंफर्म है। चलो मैंने ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? डी आएगा। अब आपको ये कंफर्म करना है कि डी क्यों। देखो कर पा रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं, टाइम वेस्ट तो करते नहीं अपन। वेरी गुड, यही आंसर जानना था मेरे को। देखो क्या है, कार में तो कुछ रॉन्ग हुआ, ये तो सच है, ये तो सच ही है, ये तो फैक्ट ही है। तो देखो व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार, ये तो सच ही था। अच्छा फिर प्रेजेंट में वो ये इच्छा कर रहा है यार कार खराब है यार, काश मेरे को पता चल जाए। तो अगर उसको पता चल जाता या पता चल गया होता प्रेजेंट में तो वो ऐसा कहता। मान लो मेरी कार खराब पड़ी है और मुझे पता चल गया कि ये खराबी है इसके अंदर, तो मैं ये वाला सेंटेंस बोल पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। यानी प्रेजेंट में मुझे वो बात नहीं पता। कौन सी वाली बात? जो कि वास्तव में क्या है, एक फैक्ट है। क्या है? एक फैक्ट। समझ में आया? अच्छा सर फिर ये क्यों गलत हो गया? ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि अनरियलिटी कहाँ की हो जाती? पास्ट की, जबकि अनरियलिटी है कहाँ की है? प्रेजेंट की है। ये लो, ये इसलिए गलत हो गया। सर ये क्यों गलत हो गया? ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि तुमने इसको फैक्ट नहीं माना, इसको तुमने बोझ लिख के पास्ट मान लिया, ठीक है? इसलिए ये गलत हो गया। सर ये क्यों गलत हो गया? ये तो है ही गलत। अगर अनरियलिटी की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाई नहीं पाओगे अनरियलिटी। तो तीनों तो इसलिए गलत हो गए। ये किस लिए सही हो गया? क्योंकि अनरियलिटी है कहाँ की? प्रेजेंट की। बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि प्रेजेंट बोल रहे हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं?
सेकंड फॉर्म, बस ये दिक्कत होती है थोड़ी सी। और पास्ट बोल रहे हैं हम, क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ध्यान रखना है बस खाली। अगर अनरियलिटी प्रेजेंट की हुई तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अनरियलिटी पास्ट की हुई तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान देना है बस खाली आपको, आज के सेशन में यही था कि अपने को अनरियलिटी के ऊपर फोकस करना है। अनरियलिटी प्रेजेंट की हुई तो भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर पास्ट की हुई तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड। सर दिखेगा कैसे, वो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में चाइल्डहुड लिखा है तो ये अनरियलिटी कहाँ की है, पास्ट की। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जिससे हम ये माने कि अनरियलिटी कहाँ की है, पास्ट की। इसका मतलब वो अभी चाह रहा है कि उसको पता चल जाए, जो कि नहीं पता है अनरियलिटी कहाँ की हो गई, प्रेजेंट की। आया, क्लियर है सभी को? तो ये लो, ये अनरियलिटी का केस हुआ तुम्हारा खत्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगा, ये आपको फोकस करना है। ठीक है, कल अपन इसके आगे का सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, छोटी सी क्लास हुई ना आज।